औरत उस वक्त शॉक में रह गई जब उसने पानी में एक डूबते हुए आदमी को देखा। वो बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद गई और उसे बचाने लगी। काफी मेहनत के बाद जब वो उसे किनारे पर लाई तो आदमी बेहोश था। औरत ने सीपीआर और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना शुरू किया। कुछ देर बाद वो आदमी होश में आ गया, लेकिन जब औरत ने पूछा कि वो कौन है तो उसे पता चला कि आदमी को एमनीशिया है, यानी उसे अपनी मेमोरी खो गई है। मजबूरी में औरत उसे अपने घर ले आई। तभी उसके माँ बाप घर लौटे और बेटी को एक अजनबी आदमी के साथ देखकर पिता ने पूछा, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? औरत ने जल्दी से एक्सप्लेन किया कि उसने इस आदमी को पानी से बचाया है और वो बस उसकी पहचान पता करके उसे घर वापस भेजना चाहती है। लेकिन तभी वो आदमी डर गया और उसके पैरों में गिरकर बोला, प्लीज मुझे मत छोड़ो। इसी बीच उनका लैंडलॉर्ड वहां आ गया और बोला कि इस महीने का रेंट दो। औरत की मां ने रिक्वेस्ट की कि बस 3 दिन का टाइम दे दो, क्योंकि उनकी फैमिली बिजनेस की हालत इन दिनों ठीक नहीं चल रही थी। लेकिन लैंडलॉर्ड ने मना कर दिया और ताना मारा कि बेटी ने तो नया बॉयफ्रेंड बना लिया है। असल में वो लैंडलॉर्ड थी औरत के एक्स बॉयफ्रेंड की मां, और ब्रेकअप के बाद से उनके बीच काफी टेंशन थी। औरत ने गुस्से में कहा, मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हारे बेटे से 1000 गुना बेटर है, तुम्हारा बेटा तो बस एक चीटर है। लैंडलॉर्ड गुस्से में उसे मारने आई, पर आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। आदमी की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी देखकर लैंडलॉर्ड डर गई और 3 दिन का वक्त दे दिया। घर वापस आने के बाद मां ने कहा कि बेटी अपने बॉस से एडवांस सैलरी मांग ले, पर औरत ने बताया कि उसने आज ही अपनी जॉब खो दी। अब पूरा घर टेंशन में था कि रेंट कैसे भरे। तभी पिता को याद आया कि अगले दिन एक हैंडीक्राफ्ट कंपटीशन होने वाली है, जिसका फर्स्ट प्राइज $2 लाख है, और औरत को बचपन से ही हैंडक्राफ्ट्स बनाना बहुत आता था। सबने उसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने को कहा। अगले दिन वो आदमी के साथ जाकर रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंची, लेकिन वहां इंचार्ज उसका एक्स बॉयफ्रेंड निकला। उसने उसे देखकर कहा, यहां से निकलो, मैं तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नहीं करूंगा। इतने में वहां से उस कंपटीशन का मेन इन्वेस्टर गुजर रहा था। जैसे ही उसने उस आदमी को देखा जो औरत के साथ था, वो हैरान रह गया और बोला, ये तो मेरा बिग ब्रदर है। लेकिन वो आदमी उसे कंफ्यूज और सस्पिशियस नजरों से देखता रहा।